1947 में आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों ने यह निर्णय लिया कि भारत को आज़ाद करने से पहले इसके 2 टुकड़े कर देना आवश्यक है। एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। और उस निर्णय के पीछे जो दर्शन था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही दर्शन था कि ये दोनों निहायत ही अलग कौमें हैं। इनमें कोई सामंजस्य नहीं है। एक एकदम नितांत अलग है एक दूसरे से, एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनका अनुभव रहा है 200-300 सालों का सत्ता में रहते हुए कि ये दोनों कौमें एक साथ नहीं रह सकती। और हम जानते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब यह निर्णय लिया गया तो यू नो लगभग सारे मुसलमानों ने, शायद ही कुछ मुसलमान रहे होंगे जिन्होंने विरोध किया इसका, अन्यथा लगभग सभी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बंटवारा हुआ, आने जाने की प्रक्रिया भी हुई, लेकिन किसी वजह से अधूरी रह गई। जब अधूरी रह गई तो ये जो देश में मुसलमान रह गए थे, जो नहीं गए, जो रुक गए, वो क्यों रुक गए? अचानक से आप पटेल जी का ये वक्तव्य सुनिए कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। सुना आपने पटेल जी को? अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हो गया, रातों रात ये जो है भारत प्रेमी हो गए। मित्रों, ये कौम ही ऐसी है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनीतिक दल की तरह इसका स्वभाव रहा है इसके जन्म से ही। विस्तारवाद ही इसकी सोच रही है और यही इसकी धर्म की पुस्तक भी साफ साफ कहती है कि बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ। पढ़ते जाना और बढ़ाते जाना ही इनका दर्शन है, इनकी फिलॉसफी है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इनका एकमात्र मकसद यही है। और यहाँ तक इनकी किताब कहती है कि बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, जो न मिले उनको काटते जाओ, उनको ख़त्म करते जाओ। यही इनका इतिहास है, यही इनका भूगोल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के, इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए हकीकत को, सत्य को। आज ये देखें कि जहाँ कहीं भी मुसलमान है वो क्यों परेशान है, वो क्यों पीड़ित हैं। आज दुनिया में अलग थलग ये क्यों होते जा रहे हैं। अगर मुसलमानों की सोच जल्द से जल्द नहीं बदली तो मुझे तो लगता है कि आने वाले 1-8 दशक में ये एकदम अलग थलग पड़ जाएंगे। दुनिया में इनसे कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। अभी तो तेल का खेल चल रहा है, तेल की ज़रूरत है और ईश्वरीय कृपा से तेल वाले क्षेत्रों में ये काबिज हैं, इनकी थोड़ी सी पूछ है। अन्यथा मैं जो फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ फ्यूचर की, जिस दिन तेल ख़त्म हुआ इनका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो कम से कम मैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आप इसी परंपरा से हैं, इसी सनातन परंपरा से ही आप हैं। आपको समझना चाहिए, आपको एक बार फिर से इसी सनातन परंपरा के मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।